हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे कि 12th के बाद क्या करें, यानी कि क्या करियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी जॉब हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं तो उसमें भी क्या है, हमें कन्फ्यूज़न रहती है क्योंकि हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ हैं यानी कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। तो उसको लेकर हम कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, पहले हमें क्या करना पड़ेगा 12th के बाद। ठीक है, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर रहे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी क्या कर सकते, आपके साथ तैयारी कर सकते हैं, आपके साथ ही आपके जैसी जो जॉब है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 12th के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्स की बात करूंगी मैं यहाँ पर। तो हम क्या है, जो BA है वो कर सकते हैं। अब जो BA है उसको लेकर भी अब जो कोर्स चल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, BA जो है वो दो तरीके से की जा रही है, दो तरीके से हो रही है। एक तो BA प्रोग्राम हो रही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और एक BA ऑनर्स हो रही है। अब जो प्रोग्राम है और ऑनर्स है उनमें क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था अपने एक वीडियो में, मैंने क्या है BA प्रोग्राम की हुई है, क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में मैं अलग से डिस्कस करूंगी आपको अच्छे से, और ओपन से करना चाहिए या फिर रेगुलर कॉलेज करना चाहिए, उन सब के बारे में मैं अच्छे से आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी अगर आप सभी चाहते होंगे तो देखिए यहाँ पर प्रोग्राम और ऑनर्स में क्या बेसिकली क्या डिफरेंस है। यहाँ पर यही डिफरेंस है कि जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या है, दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप करते हैं, क्योंकि मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA प्रोग्राम किया हुआ है, यानी कि मिरांडा हाउस से, आपको पता होगा टॉप कॉलेज है। तो वहाँ पर क्या दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी दो डिसिप्लिन आप देख सकते हैं, कट ऑफ के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या बन सकता है आपका, जैसे पॉलिटिकल साइंस प्लस में हिंदी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस प्लस में हिस्ट्री हो सकता है, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी हो सकता है, यानी कि हर वो दिया होता है जो आपके पास सब्जेक्ट होता है, दो आप क्या कर सकते हैं उसमें। और जैसे कि हिस्ट्री प्लस इंग्लिश या फिर पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश, इस तरीके से कोई भी दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर ऑनर्स में क्या होता है, ऑनर्स में ये डिफरेंस होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओनली और ओनली एक सब्जेक्ट होता है आपका मेन। जैसे कि अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके सारे ज़्यादातर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होंगे, एक दो एडिशनल आपके ऐड कर दिए जाते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जैसे कि EVS हो गया, इस तरीके से। अब और इसके साथ साथ जो लैंग्वेज होती है। अब यहाँ पर और डिटेल जो अगर आपको जाननी है प्रोग्राम और ऑनर्स के बीच में, तो वो हम सेपरेट वीडियो ही लेकर आएंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो इसमें ही निकल जाएगी। अब ये हो गया, इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं आप, इसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप दूसरा कोर्स कौन सा कर सकते हैं, इसके अलावा अगर दूसरे कोर्स की बात करूं तो आप अगर टीचिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट 12th के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट 12th के बाद आप क्या है JBT कोर्स जो होता है, तो ये जो JBT होता है वो डायरेक्ट 12th के बाद होता है। और ये कितने साल का होता है, 2 ईयर का होता है, 2 साल का होता है। ये एक बारी बीच में बढ़ के 3 साल का भी हो गया था, पर अब ये 2 साल का है। अगर आप JBT टीचर बनना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सी टीचिंग करना चाहते हैं। मैं यहाँ प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, अगर चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। जो JBT होता है वो ध्यान रखना है आपको, ये डिप्लोमा होता है, ये एक कोर्स नहीं होता है। ये कौन सा होता है, PRT टीचर्स बनने के लिए होता है। PRT यानी कि आपने देखा होगा 1st से लेकर 5th क्लास तक के जो टीचर्स होते हैं PRT होते हैं, ठीक है, तो वो बनने के लिए होता है। और ये जो कोर्स होता है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, KVS हो गया और आपका DSSB हो गया, उसके लिए आप PRT टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर उसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है, तो वो हमें देखना पड़ता है, यानी कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, वो सारी बातें इन दोनों के लिए अलग होती हैं। अब जो बात की जाए अगली, अगर आप क्या है डायरेक्ट नहीं, यानी कि अगर आप PRT नहीं बनना चाहते हैं, अगर आप TGT बनना चाहते हैं या PGT बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या है, पहले तो BA करनी पड़ेगी, उसके बाद अगर टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या है BEd करना पड़ेगा, ठीक है, BEd करना पड़ेगा। और जो BEd है वो अगर आप BA प्रोग्राम करें तो भी कर सकते हैं, BA ऑनर्स कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और इससे क्या होता है, आप क्या है TGT
जो है वो टीचर बन सकते हैं डायरेक्ट। इसके बाद ये करने के बाद आपको एक जो सीटेट का पेपर होता है वो क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। और जो पीजीटी होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए बीएड के बाद आपको एमए करनी पड़ती है, यानी कि आपको बीए भी करनी होगी, बीएड भी करनी होगी, एमए भी करनी होगी, तभी आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं। पीजीटी कौन होते हैं? 11th 12th को पढ़ाने वाले टीचर्स, ठीक है। टीजीटी जो होते हैं आपके 6 to 8 या 6 to 10 तक के कहे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो अब बात आती है, ये तो पता चल गया हमें क्या क्या करना है और इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं वो तो अलग होता है, पर कौन से कोर्स करने चाहिए ये तो पता चल गया हमें। पर अब बात आती है कब से तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है, कब से हम जो तैयारी है वो अपनी स्टार्ट करें, ये कॉमन क्वेश्चन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सिंपल सा अगर मैं आंसर दूं आपको, तो आप अगर कोई से भी एग्जाम की, चाहे वो 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो रहा है, चाहे आपको ये जो कोर्स है वो करने के बाद हो रहा है, तो आपको ये नहीं सोच के बैठना है हाँ इसमें क्या होता है, जो एक सब्जेक्ट होता है स्पेसिफिक, उस सब्जेक्ट के ऊपर क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं आपके बीएड में। और जो जेबीटी होता है उसमें भी जैसे कि 100 मार्क्स का जो मनोविज्ञान का आता है, तो वो अभी आपको नहीं समझना है अगर आपको नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जैसे कि इंग्लिश हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई, जो इन एग्जाम में आ रही है, जिस भी एग्जाम में आ रही है उसके लिए जो जैसे कि जो टीचिंग की होती है उसमें हिंदी आती है और बाकियों में नहीं आती है, ज़्यादातर हिंदी हो गई आपकी, जो सोशल साइंस हो गई, ठीक है, जिसमें आपकी जो जर्नल नॉलेज होती है यानी कि जो जीके होती है वो भी प्लस होती है। इसके साथ साथ जो रीजनिंग हो गई आपकी, ठीक है, और इसके साथ साथ जो मैथ का पोर्शन हो गया, ये ज़्यादातर आपके जो टॉपिक होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो इन्हें आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर करेंगे तभी होगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आप वेट करेंगे कि आप क्या है पहले बीएड कर ले और उसके बाद इन सब की तैयारी करें तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा DSSB सोशल साइंस की जो तैयारी है वो हमारे चैनल पर चल रही है, तो वहां पर भी आप क्या क्लास ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 12th के बाद से तैयारी में लग जाना है अगर आपको जॉब चाहिए असलियत में। और भी जॉब्स है गवर्नमेंट जॉब्स, तो एंड तक वीडियो देखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा केवल और केवल टीचिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। टीचिंग के बारे में हो रही है तो इसमें डिटेल में बताया जा रहा है, बाकियों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपका पेपर 1 हो जाता है, ठीक है, जो भी आप दे रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब उसमें जो पेपर है ये वाला कॉमन आता ही है। अगर आप टीचिंग की करना चाहते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से लेकर करना चाहते हैं यानी कि टीजीटी या पीजीटी बनना चाहते हैं, तो उसमें आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे कि टीजीटी में सोशल साइंस हो गया, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो वो क्या है उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इसी टाइम पर। और जो पीजीटी हो गया उसमें तो जो है एमए तक का जो सिलेबस है वो होना चाहिए, तो उसकी जो है आप क्या कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी बुक है कम से कम वो आप रीड कर सकते हैं अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं। सोशल साइंस में आपकी अगर जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है तो आप बनना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी 6th to 12th जो है आपको कवर कर लेनी है। तो ये टाइम अभी आपके पास है, इसे गंवाना नहीं है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं जो बीए है वो आपकी फिजिकल एजुकेशन के साथ भी होती है, आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए मैंने सेपरेट जो वीडियो बनाई हुई है और साथ ही उसमें मैंने जो कोर्स है कहाँ पर होता है, कौन से कॉलेज में होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसके कॉलेज होते हैं, तो कहाँ पर होता है, कौन से कॉलेज, कौन सा कॉलेज करवाता है, कितनी फीस होती है, सब कुछ बताया हुआ है, डिटेल वीडियो है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, फटाफट जाकर वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अब ये टीचिंग की तो बात हो गई। अब जो अगर डायरेक्ट अगर आप 12th के बाद जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, उसके लिए आपके पास है जैसे कि अगर आपको पता होगा जो पुलिस हो गया, पुलिस के अंतर्गत जैसे कि जो कांस्टेबल हो गए और इसके साथ साथ जो सब इंस्पेक्टर हो गए, इस तरीके से आपकी जो है 12th के बाद आप देख सकते हैं जो भी पोस्ट जो है 12th के बाद अगर आप एग्जाम दे सकते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं, इसमें करियर ऑप्शन है आपका। इसके साथ साथ जो रेलवे हो गया, रेलवे में भी इस तरीके से 12th के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जैसे टिकट और कंडक्टर हो गया, इस तरीके से काफ़ी सारी जॉब्स होती है, तो आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो। इसके साथ साथ या फिर आप इसके बारे में अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो काफ़ी अच्छे से अलग से आपको समझाया हुआ होगा कि अगर 12th के बाद करना है तो कौन सी जॉब मिलेगी रेलवे के अंदर, तो इस तरीके से।
और एसएससी हो गया, ठीक है। एसएससी आपको पता होगा, एसएससी के अंदर सीजीएल भी होता है। तो जो सीजीएल होता है तो वो क्या है, बीए के बाद होता है, और उससे पहले जो होता है वो क्लर्क के तौर पे होता है। और इसमें और भी सारे जो ऑप्शंस होते हैं, यानी कि 12th के बाद भी कर सकते हैं। और अगर बीए के बाद कर रहे हैं एसएससी, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो पोस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से होता है। इसके साथ साथ आप बैंक की भी तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो बैंक होते हैं, गवर्नमेंट बैंक, उसमें भी आपकी जो नौकरी लगने के चांस होते हैं। और इसे भी आप 12th के बाद, और या फिर जो बीए है, बीए करने के बाद, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट हो, उसमें क्या होता है, आपको ग्रेजुएशन के बाद आप जो बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया केवीएस और DSSS भी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ DSSS भी, हाँ जी। आपने एसएससी के बारे में तो खूब सुना होगा कि एसएससी, नहीं सुना है तो अभी सुन लिया। की हेल्प से हम क्लर्क लगते हैं, पर जो DSSS है उसके बारे में हम सबने यही सुना है कि ये केवल और केवल टीचिंग के लिए है। तो अब आपको ध्यान रखना है और इसमें मौका नहीं गंवाना है। टीचिंग के साथ साथ ये क्या है, क्लर्क के लिए भी क्या करता है, जॉब निकालता है, जिसे LDC कहा जाता है। इसके जॉब पैटर्न में सारे सब्जेक्ट आते हैं और डायरेक्ट 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं। तो इसके फॉर्म अभी गए भी थे। ये जो है, ये पोस्ट के हिसाब से अपने फॉर्म निकालते हैं, यानी कि जितनी पोस्ट खाली होती है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। ज्यादा होगी तो निकाल देते हैं। लगभग इसका टाइम होता है 2-3 साल के बाद निकल जाते हैं, इसके आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है। और इसके साथ साथ हाँ, मेन जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स लेते हैं, ज्यादातर का ड्रीम मैंने देखा है यही रहता है, या फिर कॉलेज में जाकर पता चलता है कि ज्यादातर का जो ड्रीम है वो यही रहता है, UPSC। ये तो आप सभी जानते हैं। अब जो यूपीएससी है उसे करने के लिए आपको डायरेक्ट 12th के बाद यूपीएससी के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या है, बी करना होगा, यानी ग्रेजुएशन करना होगा, और उसके बाद क्या है, आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 ईयर के होने चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको हिंदी मीडियम में भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों तरीके से होता है। और इसमें जो जर्नल होते हैं उन्हें ओनली और ओनली जो 6 अटेम्प्ट हैं वही करने के लिए दिया जाता है। ये जो 6 अटेम्प्ट होते हैं ये आईएएस के लिए दिए जाते हैं। तो यूपीएससी के अंदर आईएएस हो गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो आईपीएस हो गया, इसी के अंदर आईपीएस भी लगते हैं, ठीक है। तो ये इसी के अंदर होता है। इसके साथ साथ जो DOE है वो भी इसी के अंदर होता है। तो ये हो गए सारे के सारे हमारे गवर्नमेंट जॉब के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, हमें 12th के बाद कौन कौन से कोर्स करने चाहिए। यहाँ पर मुझे यही बताना है आपको, 12th के बाद आपको BA या फिर टीचिंग के लिए करना है तो JBT जैसा कोर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब करने के लिए या तो 12th पास होने चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए कम होगी, यानी कि पोस्ट कम होगी। 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके लिए पोस्ट बड़ी होगी। तो इस तरीके से फर्क पड़ता है। और मैंने सारे ऑप्शन बता दिए हैं, इनके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं कि रेलवे में कौन से ऑप्शन है, पुलिस में कौन से, एसएससी में कौन से है, बैंक में कौन से, इस तरीके से। अब मैं क्या है, अब मैं ये बनाऊंगी कि DSSS जो है उसमें जो सोशल साइंस का जो टीचर अगर आपको बनना है सोशल साइंस का, तो उसके लिए कौन कौन से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कौन कौन सा है, कितनी एज होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको यहाँ इसी चैनल पर बताऊंगी। तो आप इसी चैनल पर बने रहिए। और इसके साथ अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फ्रीली आपको क्या है बता दिया जाएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।